सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। पाठ बूढ़ी काकी। हम लोगों ने आगे के ऑडियो में यहाँ तक किया था कि बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था और उसी के उत्सव में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जियों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। यह सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी, जिसकी वजह से बूढ़ी काकी रेंगती हुई कड़ा के पास आकर बैठ जाती थी। तो बच्चों, अब हम आगे पेज नंबर 3 से इस पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बुद्धिराम की पत्नी रूपा घर के कामकाज से परेशान हो रही थी। वह कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास, कभी रसोई घर में। वह मन ही मन दुखी हो रही थी, लेकिन दुख प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। अचानक रूपा का ध्यान कड़ा के पास बैठे बूढ़ी काकी को देखा तो वह जल उठी। उसे बड़ा गुस्सा आया कि जिस तरह मेढक अपने शिकार के लिए जीव जंतुओं पर झपटता है, तो बच्चों रूपा भी अपने क्रोध को रोक न सकी। उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे दम घुटता है। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य से बैठ न सकी। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी रेंगती हुई वह अपने कोठरी में चली जाती है। उन्हें अपने किए पर अफसोस होता है। मैं बिना बुलाए क्यों चली गई? उन्हें रूपा पर क्रोध न था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब तो जब तक कोई बुलाने न आएगा तो न जाऊंगी। यहाँ पर काकी को अपने किए पर अफसोस होता है। तो बच्चों, काकी मन ही मन विचार कर बुलाने का इंतजार करने लगी। मन को बहलाने के लिए वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, फिर उनका मन शांत होता नहीं है। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगती हैं। एकाएक उनका ध्यान मेहमानों की तरफ जाता है। किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। शायद रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आती हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मेहमान मंडली अभी बैठी हुई, कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई खा रहे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में आ पहुंची। एकाएक बुद्धिराम बूढ़ी काकी को देखकर आग बबूला हो गया और आवेश में आकर काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए लक उन्हें अंधेरी कोठरी में जोर से पटक दिया। बच्चों, बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय कर चुके थे, लेकिन इसमें काकी की कोई गलती नहीं। बच्चों, उनके बुढ़ापे पर किसी को दया न आई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले ने, धोबी नाई सब भोजन कर चुके थे, परंतु दुख की बात यह है कि बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। बच्चों, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह अपने घर वालों पर क्रोध कर रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? यहाँ पर लाडली का काकी के प्रति प्रेम झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। लाडली काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से नहीं जा पाती थी। उसने अपने हिस्से की सारी पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। लाडली का हृदय बेचैन हो रहा था कि काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखकर कैसे खुश होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। बच्चों, रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो गई थी। लाडली की आंखों में काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी। लाडली को जब विश्वास हो गया कि अम्मा पूरी तरह से सो गई है, तो वह चुपके से उठकर काकी के पास जाकर कहती है, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, यह मेरे हिस्से की है, लाडली ने कहा। बच्चों,
जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बूढ़ी काकी कहती है, बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। बच्चों, काकी को पूड़ियाँ और न मिलने से वह मन ही मन दुखी हो जाती है, लेकिन काकी का बेचैन मन इच्छा के तेज गति में बह गया। वह अपनी इच्छाओं को देर तक रोकती रही। सहसा उचित और अनुचित का विचार उनके मन से चला जाता है, यानी काकी अपनी भूख को रोक नहीं पाई और लाडली को कहती है, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। बच्चों, लाडली बूढ़ी काकी का मतलब नहीं समझ पाई और उसने काकी का हाथ पकड़कर ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी जूठे पतलों में पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सुंदर और मुलायम। यहाँ पर काकी खाने के अपने स्वाद को प्रकट कर रही है। बच्चों, बूढ़ी काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जरूर जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठी पतले चाट रही हूँ। बच्चों, बुढ़ापा लोभ का अंतिम समय है। बूढ़ी काकी की सारी इच्छाओं का एक ही केंद्र है, उनकी स्वादे इंद्रियां, यानी स्वाद का आनंद लेने वाली जीव। एकाएक रूपा की आंख खुलती है तो वह अपने पास लाडली को ना पाकर इधर उधर देखने लगती है। तो लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। बच्चों, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठे। यह देखकर रूपा को क्रोध नहीं आया, उसे दुख हुआ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा में ऐसा प्रत्यक्ष भाव कभी नहीं देखने को मिला। वह सोचने लगी, मैं कितनी क्रूर हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसी की यह खराब दशा। मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के पास रोते हुए कहती है, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। जिस तरह छोटे बच्चे मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी सब कुछ भूल कर बैठी खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची आशीर्वाद निकल रही थी और रूपा स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। तो बच्चों, बूढ़ी काकी पाठ की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ। आपको प्रश्नों के उत्तर इस ऑडियो से प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।